हेलो स्टूडेंट्स, 11वीं क्लास के छात्रों छात्राओं, आपका ऑनलाइन एजुकेशन की कक्षाओं में स्वागत है। प्रिय छात्रों, जैसा कि आपको पता है कि आप कर रहे हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में माध्यिका के बारे में, और माध्यिका का मान हम निकाल रहे हैं भिन्न भिन्न प्रकार से भिन्न भिन्न श्रृंखलाओं में, और उसके बाद अज्ञात मूल्य भी हमने ज्ञात किया। लेकिन आज हम ज्ञात कर रहे हैं ग्राफिक विधि से कैसे माध्यिका ज्ञात की जाती है। इस विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। तो आप चलते हैं इस मेन विषय पर ज्यादा अधिक समय खराब किए बगैर। तो सबसे पहले मैंने एक उदाहरण एग्जाम्पल लिया है, इसके माध्यम से हम आप करेंगे, इसको हम निकालेंगे। सबसे पहले जो आपकी तालिका दिए हुए इसको से, मैंने यहाँ लिखा से कम से अधिक विधि, तो इससे से कम विधि में प्रयोग करें। इसके सबसे पहले से कम विधि, से कम विधि से, तो सबसे पहले हम अंक लिखेंगे। अंक 6 आप बताएंगे कितने, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 20, 20 से 5 से 10, 10 से 15 है, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 5 के अंदर पर है, 25 से 30, 30 से 35 और 35 से 40। ये आपके अंक दिए हुए हैं। इसके बाद जो संख्या है एफ है वो आपकी क्या है, इसकी एफ है आपकी, इसको हम, ये हमारी जो आई है आपको, ये श्रृंखला है, इस श्रृंखला को आप ऐसे न लिख करके इसको हम से कम विधि से लिखेंगे अंकों को। जैसे हम यहाँ क्या लिखेंगे जी, 5 से कम, 5 से कम अंक लिख लेता हूँ। अंक 5 से कम कितनी है, 5 से कम आप बताओ कितने, 5 से कम आपके अंक, यहां संचय आवृत्ति लिख लेते हैं। 5 से कम आपके कितने, क्योंकि इसमें जैसे कम विधि वाले में संचय आवृत्ति लिखते हैं हम। 5 से कम कितने हो गए आपके, 5 से कम है 4, और आगे आपका 10, 10 से कम 4 ये, और 6 10, और 15 से कम 10 तो ये हो गए थे, और 10 ये 20, और 20 से कम 10 उल्टी है, 10 अभी 10 ही हो गए 30, और 25 से कम, 25 से कम में आपकी आ गया 25 और जोड़ दो 55, और 30 से कम 55 में आप 22 जोड़ दो, 2 7 और 7 15 आ गया। और फिर उसमें 35 से कम, इसमें आप 5 और जोड़ दो, 18 जोड़ दो, 18 जोड़ेंगे 8 से 7 5, 8 है 9 95, और 40 से 100। तो स्टूडेंट्स ये आ गया आपका 100। संचय आवृत्ति हमारी कितनी होगी, 100। अब इसको से कम, सबसे पहले हम से कम विधि प्रयोग कर रहे थे, तो सबसे पहले तो आप जो अंक है उसको इस प्रकार से कम विधि द्वारा संचय आवृत्ति निकालेंगे। जब संचय आवृत्ति निकाल लें तो आपकी तालिका बन जाएगी। फिर आप इस प्रकार डायग्राम बनाएंगे, और डायग्राम लेंगे आप, यहां ले लें आप 10-10 का अंतर ले लें, क्योंकि हमारा 100 तक है। कहां तक है हमारे, 100 तक आंकड़े हैं। यहाँ 5-5 का ले लें, या 10 5, 10 15 20 25 कहते कहेंगे हमारा अधिकतम अंक है 40, 25 30 35 और ये 40। ये स्टूडेंट्स आ गए आपके ये नीचे वाले ओ एक्स पे। ओ वाई पे आप कहाँ तक लेंगे, 100 तक लेंगे, तो हम बड़े छोटे आंकड़े इस करके कर देंगे 20 40 60
80 और ये 100। इस प्रकार डायग्राम ले लेंगे। सबसे पहले हम देखें से कम है, से कम हमने पहले लेना है 5 से कम कितनी है 4, 5 से कम कितनी है, तो यहाँ हमारी 10 होगी, 10 में से 4 होगी, यहाँ से आएगा कोई भी, ठीक है, यहाँ से आपका यहाँ का होगा। इसके बाद आप 10 पे जाइए, 10 पे कितने है आपका, 10 पे 10 है, इधर से 10, इधर से 10, ये आपका पॉइंट है। इसके बाद आप 15 से 15 पे कितना आपका, 15 से कम 20, 20 की लाइन ये है, यहां आ गया। इसके बाद आप जाएंगे 20 पे 30, 30 कहाँ होगा, यहाँ होगा, और 20 यहाँ होगा, ये यहाँ काटेगा। इसके बाद आप जाएं 25 पे 55, 55 यहाँ होगा आपका, 50 और 55 यहाँ होगा, यहाँ 50 के बीच में 50, यहाँ 55, ये आ गया। इसके बाद 30 पे 77, 77 यहाँ से थोड़ा सा कम होगा, ये पॉइंट है। इसके बाद आपका 35 से 95, 95 आपका यहाँ आएगा, और 35, और इसके बाद आपका 100, इस प्रकार का ये वक्र आपका बनेगा से कम विधि से। अब आप निकालेंगे कैसे, यहाँ एन कितना है आपका, एन जो लास्ट आवृत्ति थी वो एन है, या एन का सबका जोड़ करोगे आप, नीचे वालों का सबका जोड़ करोगे तो एन आपका है 100, एन कितना आपका 100। अब इसका एन हमारा सूत्र होता है एन बटे 2, तो हमारा 100/2 50, 50 में आइटम, ठीक, आइटम कौन सी होगी, फिफ्थ आइटम देखो यहाँ 50 के शीट में खींचो, जहां इसको करेगी उसे 90 डाल दो, 24, यानी आपका माध्यिका कितनी आई, 24। स्टूडेंट्स ये था आपका सूत्र, ये आपका ग्राफिक विधि के द्वारा था, ये यहाँ आपको उत्तर आया है इस प्रकार से। और इसी सवाल को हम दूसरी विधि से भी कर सकते हैं, से अधिक विधि, उसका भी हम अध्ययन कर रहे हैं। से अधिक विधि में बेटा आपने सबसे पहले अधिक लेने हैं, जैसे आप यहां अंक ले लें 0 से अधिक, 0 से अधिक सारे आ गए, कितने 0 से अधिक आपके 100, यहां संचयी आवृत्ति, कितने आ गए 100, और इसके बाद आपके 5 से अधिक कितने हो जाएंगे, 5 से अधिक कितने हो जाएंगे बताओ, 100 में से 4 हटा दो, 100 में से 4 के कितने बच गए 96, और 10 से अधिक 96 में से आप हटा दो 6, कितने बच गए 90, और इसके बाद आपके 15 से अधिक कितने हैं 90 में से आप क्या घटाएंगे 10, 80, 2 बार है ना 10, अच्छा, और 20 से अधिक में आप क्या घटाएंगे 80 घटा 10, 70, यहां तक आप ठीक हैं।
आगे आप चाहेंगे 25, 25 से अधिक 70, घटा में कितना लेंगे 70, 70, 70, 70 घटा में लेंगे हम 10 आ गया 25, 25 गया 20 गया 50, 45 और 30 से का अधिक 45 घटा में 22 कितना से 3 और इधर से 2 23 और 35 से अधिक 23 घटा में 18 बच गया 5 और 40 से अधिक 40 से अधिक है नहीं 5 घटा 5 बराबर 0। 5 में से 5 ये आपकी सारणी से अधिक तरीके से होगा। उसी प्रकार आप डायग्राम बनाएंगे 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और ये 40। ये थोड़ा सा दूरी ठीक से बना देना। ये आप उसी प्रकार ले लें 20, 20 ले लें 20, 40, 60, 80 और ये 100। अब चलिए उसी प्रकार आप सबसे पहले आप चलेंगे 0 से अधिक। 0 से अधिक कितने हैं आपके 0 पे कितने आपके 0 से अधिक 100 हैं तो आप 100 लगाएंगे। ये पॉइंट आ गया। इसके बाद आपका 4 पे कितना है 4 कहाँ आएगा आपका यहां आएगा 5। 5 पे कितने आपके 5 से अधिक कितने हैं 96। 96 यहां से होगा आपका लगभग। ये पॉइंट आ गया। और 96 10 पे 90, 90 यहां है। ये पॉइंट आ गया। और 15 पे 80। ये पॉइंट आ गया। 20 पे आपका 70। ये पॉइंट आ गया। और इसके बाद आपका आ गया 20 पे 30 पे 45 यहां से और ये आ गया। और उसके बाद आपका 45 के बाद 30 पे 23 10 हो गया। कहाँ हो गया ये आना 25 पे जाएंगे। ये आ गया। इसके और 23 ये आ गया। और इसके बाद आपका 35 पे 18 ये आ गया आपका। और इसके बाद आपका 40 पे 0 ये आ गया। इस प्रकार ये आपका डायग्राम बनेगा। अब इसमें स्टूडेंट्स देखिए आपको क्या करना है। आपका n कितना है 100 है बटे में 2 करोगे क्योंकि n बटे 2 होता है 50 तो आपका कितना है 50 है। 50 में आइटम देखो 50 आपका यहाँ है। यहाँ कटेंगे। ये 24 आपका 24 आ गया। तो आपका माध्यिका कितनी आई m बराबर कितना आया 50 में आइटम। 50 में आइटम क्या है 50 आइटम 24 ये आ गया। इस प्रकार से आप करेंगे इस सवाल को। अच्छे से समझ में आएगा। मैंने पहले से कम से के अधिक विधि से समझाया आपको। यदि आपसे दोनों ही पूछ लिए जाए दोनों विधि तो इन दोनों को इकट्ठा कर दें
मैंने दोनों आपको समझा दिए हैं। मैं इसी के अंदर क्वेश्चन के अंदर आपको समझा रहा हूं। यहां से आप फिर आप दोनों यदि आपसे विधि पूछ ली जाए इकट्ठी, तो इसमें से जैसे हमने पहले किया था, ये वक्र तो हमारा इस प्रकार आ गया आपका जो सामने है। दूसरा वक्र और देख लेते हैं। से कम में से अधिक में आपका किस प्रकार आया था हमारा सारणी 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 कहाँ बनाए, तो दोबारा बनाते हैं। अंक 5 से कम, 5 से कम कितना है 4। आगे 10 से कम कितना हो जाएगा 10। 15 से 10 20 और इससे 10 20 हो जाएगा। और 20 से 30 और 25 से 45 और 45 और 30 से 45 और 22 7 और 7 55 यहाँ 30 और 25 10 10 20 30 25 55 हो गया। 55 और 22 77 77 और 18 35 का 77 18 5 95 और 40 से कम 100। ये आपके थे आंकड़े, मैंने दोबारा लिखने पड़े। तो यहां देखिए आप 5 से कम कितना था आपका 4 आपका यह था बिल्कुल। यहां से चले आपका 5 के ऊपर 4 यहां लगा लिया, यहां बिंदु आ गया। इसके बाद आपका है 10 से 10 बीच में है, यहां चले आप और 10 पे ये आ गया। और इसके बाद आप कहां चले 20 पे 15 पे 20 15 20 ये है 15 ये पॉइंट आ गया। और इसके बाद आपका कहां चले 25 15 के बाद आप 20 पे कितना है 30 आपका बीच में होगा, यहाँ 25 पे ये पॉइंट आ गया। इसके बाद आपका 55 इस पे चले हम 55 किसका आया 25 पे 55 इसका ये 55 आ गया। ये आ गया आपका यहाँ यहाँ यहाँ। और इसके बाद 55 के बाद आप कहाँ चले 50 की सीट में यही निकाल 55 पे काटा 30 पे आपका ऊपर जाए आप 30 पे आपका 95 और 100 30 पे 77 था 30 पे 77 और 35 पे ये था और 100 पे ये इस प्रकार बनेगा। और जहां पर इसमें दोनों आपस में दोनों रेखाएं से अधिक और से के वाले वक्र जहां पर काटेंगे वहां से आप लंब गिरा दें, वहां से आप लंब गिराएं तो आपका 25 नीचे था 24 पे आए 24 आ जाएगा आपका, क्योंकि ये 55 है ये 55 ये आपका थोड़ा सा ऊपर जाएगा, यहाँ आएगा ये 55 और ये नीचे इसका 45 है, ये नीचे आएगा 45। तो ये बिंदु यहाँ है ये बिंदु यहाँ है, ये कटेंगे यहाँ पर। तो यहाँ जो 50 का रेखा जाएगी वो बिल्कुल उसके अंदर से जाएगा, यहाँ से आप लंब गिरा देंगे ये आपका 24 ऊपर आ जाएगा, क्योंकि इधर 25 जाएगा तो इसका 25 पे यहाँ आएगा और इसका 25 इसका 55 पे आएगा ऊपर आएगा। ये दोनों बिंदु सीध में आएंगे लेकिन ये 24 के बीच में आएंगे। तो आप ध्यान रखना
तो स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल में आप लोगों को ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा ग्राफिक विधि द्वारा, और इस प्रकार से आप इस सवाल को अच्छे से कर सकते हैं। और इसी के साथ आप लोगों का क्लास अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में मुझे लिख कर अवश्य बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। जो अच्छी लगी है तो आपको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना चाहिए, करेंगे मुझे उम्मीद है, और क्लास को अटेंड रेगुलरली करते रहेंगे। धन्यवाद।